फिजियोग्राफिक डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, हमारे एसआई के सिलेबस में तो अलग से इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, बट हम आरएएस में क्या पढ़ते हैं, जैसे माउंटेन्स पढ़ते हैं, प्लेट्यूज पढ़ते हैं, प्लेन्स पढ़ते हैं और डेजर्ट्स पढ़ते हैं। रिवर्स एंड लेक पीएसआई में सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। एक अलग से हमारा और टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स। मैं सब चीजें हिंदी में भी बोलूंगी, औद्योगिक प्रदेश, है ना। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, बट हम इन दोनों टॉपिक को एक साथ करते हुए चलेंगे। पहले हम नॉर्थ अमेरिका लेंगे। नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन यानी कि पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, चारों चीज तो ये, इसके साथ साथ औद्योगिक प्रदेश हैं, वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें मैंने मैप बना रखा है, आप एज इट इज इसको देख लें और इनकी लोकेशन है वो दिमाग में बैठा लें। किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी माउंटेन का हमें नाम दे दिया और उसको मैच करवाना पूछ लिया, है ना। एक तो मैच वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा, हमें 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ माउंटेन और यहाँ कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट इस तरह से देके ये पूछ लिया कि कौन सा सही है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सा गलत है। एक पैटर्न ये हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाए। 3-4 माउंटेन रेंजेस के नाम दे देंगे, 4 उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा उत्तरी अमेरिका में है या कौन सा उत्तरी अमेरिका में नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि उत्तरी अमेरिका के ही सारे माउंटेन्स हैं वो आपको ऑप्शन में मिले। हो सकता है कि एक पर्वत उत्तरी अमेरिका का मिल जाए, एक अफ्रीका का मिल जाए, एक ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए, एक एशिया का मिल जाए और उनका मैच या फिर गलत पेयर आपसे पूछ ले। तो एक एक करके ये जितने भी माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 माउंटेन रेंज हम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रॉकी पर्वत और एक अलास्का रेंज। क्यों इंपॉर्टेंट है? रॉकी पर्वत तो इसकी बनावट के लिए या फिर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे लंबा पर्वत है या सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? रॉकी, है ना। रॉकी सबसे लंबा पर्वत है। अलास्का रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पीक है, वो कहां पर है? अलास्का रेंज में। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले रॉकी, कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की कौन सी दिशा में है? पश्चिमी दिशा में, वेस्ट साइड में है। ठीक है, अगला इसका पॉइंट कि इसका भाई हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बर्ट। देखो हिंदी इंग्लिश में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कौन सा है? माउंट एल्बर्ट इसका हाईएस्ट पीक है। और ये हाईएस्ट पीक कहां पर है? यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। तो रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर अल्बर्ट कहां पर? यूएसए में। तो फिर ये तो कनाडा में भी फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? कनाडा में। तो कनाडा में हाईएस्ट पीक कौन सा है रॉकी का? माउंट रॉबसन। हिंदी में लिख देती हूं, माउंट रॉबसन। दोनों पीक हो गए। फिर हम देखते हैं कि भाई ये किस तरह का पर्वत है। किस तरह का पर्वत है ये वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत। इसके साथ ही वलित भी पुराना है या नया है? नया है। जो हिमालय बना था उसी की श्रेणी का है, तो कैसा है? नवीन है। इंग्लिश में पूछे तो न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये इसकी रॉकी पर्वत की खास खास चीजें हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अलास्का पर्वत या अलास्का श्रेणी जो है वो देखते हैं। अलास्का जो श्रेणी है, देखो यहां पर ये वाला जो भाग है इधर वाला, ये यूएसए का ही पार्ट है और इधर यहां पर ऐसे ये आपका
नॉर्थ में कनाडा, साउथ में यूएसए। तो ये थोड़ा पार्ट इसका कनाडा में भी है और अलास्का रेंज यूएसए में तो है ही। इसका सबसे ऊंचा पीक जो है, सर्वोच्च शिखर है, वो है माउंट डेनाली। लास्ट टाइम जब पीएसआई का एग्जाम था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि माउंट मैकिनले या डेनाली पीक है वो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि पहले इसका नाम था माउंट मैकिनले। क्या था? माउंट मैकिनले। फिर माउंट मैकिनले से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? डेनाली पीक या डेनाली शिखर। लेकिन हाल ही के कुछ समय पहले वापस इसका नाम मैकिनले कर दिया है, इसलिए ये चर्चा में था। चर्चा में होने की वजह से जब चर्चा में रहेगा कोई भी हाईएस्ट पीक तो उसके पूछे जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो जो अलास्का रेंज है इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? या तो आपको डेनाली पीक दिया हुआ मिलेगा या फिर मैकिनले दिया हुआ मिलेगा। बहुत सारे स्टार आप इसके ऊपर लगा सकते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये रॉकी में नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस देखते हैं, जैसे कुस्कोक्विम अलास्का वाले पार्ट में है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। और इसका हाईएस्ट पीक है डिलिंगम। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट डिलिंगम। फिर ब्रुक्स रेंज, ये भी कौन से पार्ट में है? अलास्का वाले पार्ट में है। और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट इस्तो। कौन सा है? माउंट इस्तो। फिर हम आ जाते हैं मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी नाम की नदी भी है बट हमारे सिलेबस में नहीं है। मैकेंजी का हाईएस्ट पीक है कील। इंग्लिश में हम लिखेंगे KEELE, कील। उसके बाद कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज है रॉकी के वेस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये जो कोस्ट रेंज है इसका हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान। कैसे याद रखेंगे? लोग हैं वो कोस्ट पे घूमने जाते हैं, बीचीज होती है ना, तो वहां पे लोग, तो लोगान याद रह जाएगा। देन है कैस्केड रेंज, ये यहां पर जो दिखाई दे रही है आपको कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज जो है इसका हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर। कौन सा है? माउंट रेनियर। देखो कैस्केड में कैश वर्ड आ रहा है ना, और जब बारिश आएगी यानी रेन आएगी तो हमारा कैश भीग सकता है, इसलिए आप कैस्केड को याद कैसे रख सकते हैं? माउंट रेनियर, मतलब कैस्केड रेंज है उसका हाईएस्ट पीक माउंट रेनियर। ठीक है, उसके बाद सियरा नेवाडा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आप क्या लगा सकते हैं? स्टार लगा सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है, या फिर इसको खंड पर्वत भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत कौन सा है? सियरा नेवाडा। नेवाडा नाम से एक राज्य भी है यूएसए में और उसी राज्य में ये स्थित है सियरा नेवाडा। कैसा पर्वत है? ये खंड पर्वत है। रॉकी कैसा है? रॉकी जो है वो वलित पर्वत है, ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा पहले। फिर हम बात करते हैं, अच्छा इसका हाईएस्ट पीक भी देख लेते हैं भाई। हाईएस्ट पीक माउंट व्हिटनी। कौन सा है? माउंट व्हिटनी। उसके बाद सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और ये कहां पर है? मैक्सिको में है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, ओरिएंटल है वो ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे। इनको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। पहली बात तो हमें पता हो कि सियरा माद्रा का मतलब होता है मदर ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, अब हमें इतना याद रखना है कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। देखो ओरिएंटल, हम छोटी सी ट्रिक बनाएंगे, हो सकता है आपको फनी लगे या फिर ये लगे कि ये क्या ट्रिक हुई, ओरिएंट से। अब तो पता नहीं, पहले ओरिएंट के फैन बहुत
अच्छा आते थे, अच्छी क्वालिटी के फैन है वो, ओरिएंट कंपनी बनाती थी। कोई और आइटम भी आप चूज कर सकते हैं फैन के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओरिएंट के फैन है, फैन कब चलाएंगे? जब सन राइज हो जाएगा, यानी गर्मी होगी। सनराइज किधर से होगा? पूर्व से होगा। तो पूर्व की तरफ कौन सा आएगा? सिएरा माद्रे ओरिएंटल। बचा कौन सा? ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल किधर आएगा? वेस्ट में। अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो शाब्दिक अर्थ ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्व और ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिम। फिर है हमारे एलिगनी माउंटेन या एलिगनी पर्वत, एप्लेशियन पर्वत के पश्चिम में, ठीक है। फिर है एप्लेशियन पर्वत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लेशियन पर्वत है, इसकी तुलना यानी हमारी जो अरावली की तुलना है वो एप्लेशियन से की जाती है। अरावली की तुलना की जाती है इससे। क्यों तुलना की जाती है? क्योंकि ये जो एप्लेशियन पर्वत है ये अरावली की तरह ही क्या है? बहुत पुराना है। क्या है? ये बहुत पुराना है। पुराना ओल्ड बोल सकते हैं इंग्लिश में। और पुराना होने के साथ साथ ये खंड है या वलित है? ये वलित पर्वत है, क्योंकि अरावली भी कैसा है? वलित पर्वत है। ऐसे ही एप्लेशियन भी क्या है? वलित पर्वत है। और हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये सबसे पुराना वलित पर्वत है, ठीक है। अब ये ब्लू रिज माउंटेन है। अच्छा, एप्लेशियन का हाईएस्ट पीक यहां लिख देती हूं, मिसेल। कौन सा है? मिसेल। अगर ब्लू रिज माउंटेन का हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो उसका आंसर भी हमारा क्या रहेगा? माउंट मिसेल। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लू रिज माउंटेन है, एप्लेशियन माउंटेन का ही हिस्सा है, पेरेंट रेंज है। जैसे हम अरावली में पढ़ते हैं ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे नाग पहाड़ी है वो भी अरावली है, खो पहाड़ी है वो भी अरावली है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लू रिज माउंटेन है, नॉट्रे डैम है, ये सारी व्हाइट रेंज, यहाँ पे व्हाइट और ब्लू इस तरह से अलग अलग रेंजेस के नाम है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको। कुस्कोक्वीम कौन सा? डिलिंगम। ब्रुक्स रेंज, माउंट इत्सो, अलास्का रेंज, डेनाली या मैकिनले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रॉकी, रॉकी में अगर यूएसए में हमसे पूछे तो माउंट एल्बर्ट। इसमें माउंट एल्ब्रस से कंफ्यूज नहीं होना। एल्ब्रस, एल्ब्रस है वो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है और यहाँ पे माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद कोस्ट रेंज, माउंट लोगान इसका हाईएस्ट पीक है। कैस्केड का माउंट रेनियर है। सेरा नेवडा है, ये सबसे बड़ा विश्व का खंड पर्वत है और इसका हाईएस्ट पीक माउंट व्हाइटनी है। सिएरा ऑक्सीडेंटल, सिएरा ओरिएंटल, माउंट एलिगनी, एप्लेशियन, एप्लेशियन का हाईएस्ट पीक जो है माउंट मिसेल और ब्लू रिज माउंटेन, ठीक है। मैकेंजी है, मैकेंजी का हाईएस्ट पीक कील है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, दो चार के, जैसे रॉकी का, अलास्का का, एप्लेशियन का, इनके हाईएस्ट पीक याद रखने हैं। बाकी सबकी लोकेशन याद रखनी है कि ये कहाँ पर है। ये उत्तरी अमेरिका में है। ये मैंने पिछली 2-3 क्लासेस में, जब आपकी 1 रुपए वाला कोर्स हुआ था उसमें भी करवाया था, और अभी जो फ्री यूट्यूब क्लासेस हुई थी लाइव उसमें भी करवाया था। हाईएस्ट पीक यूएसए का डेनाली या मैकिनले। हाइट याद नहीं रहे कोई इशू नहीं है। कनाडा का माउंट लोगान, कौन सी रेंज का हाईएस्ट पीक है? माउंट, जो कोस्टल रेंज है उसका है। मैक्सिको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका पिको डी ओरिजाबा, ये सबसे ऊंचा शिखर है। पिको डी ओरिजाबा सर्वोच्च शिखर है और इसका जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो है पोपोकाटपेटल। देखो मैंने इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, पोपोकाटेपेटल लिखा हुआ है। आपके अभी जो क्वेश्चन आया उसमें इस तरह से लिखा था, पोपोकाटपेटल, उसका ये ट्रांसलेशन दिया हुआ था। थोड़ा बहुत चेंज ट्रांसलेशन में मिलता ही है। ये मैक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और यहीं से अब की बार मैच करवाना जो क्वेश्चन आया था, लास्ट में हम डिस्कस भी कर लेंगे, वो पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेट्यूस यानी पठार। ये कुछ पठार दिए हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है कोलंबिया पठार।
कोलंबिया के साथ साथ कई बार आपको कोलंबिया स्नैक पठार भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्नैक एक रिवर का नाम है, ठीक है, और स्नैक को सांप पठार नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कोलंबिया सांप नहीं बोलेंगे, कोलंबिया स्नैक ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन याद रखनी है, किधर है ये, यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में है। जैसे यहाँ पर ये वॉशिंगटन जो स्टेट है, ऑरिगन स्टेट है, कैलिफोर्निया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, अच्छा और कोई फैक्ट्स बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, इसकी लोकेशन ही काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोलोराडो प्लेट्यू, अगर ग्रैंड कूली डैम अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ग्रैंड कूली बांध, ये कोलंबिया पे है, ठीक है। फिर है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार है, ये सबसे बड़ा पठार है यूएसए का, या उत्तरी अमेरिका का बोल सकते हैं, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कोलोराडो पठार। यहां पर ये जो पठार है, ये कैसा पठार है, ये इंटरमोंटेन पठार है, इंटरमोंटेन अंतः पर्वतीय। ये क्या होता है अंतः पर्वतीय? अंतः पर्वतीय पठार ऐसे पठार जो 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणियों से घिरे होते हैं। ये कोलंबिया पठार है, ये भी ऐसा ही है। कोलंबिया पठार कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में घिरा हुआ है। वहीं कोलोराडो पठार है, ये रॉकी पर्वत की ही श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोलंबिया पठार है, बेसाल्टिक लावा मिलता है। बेसाल्टिक लावा होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगी, काली मिट्टी भी मिलेगी। वहीं कोलोराडो की अगर हम बात करें तो कोलोराडो भी कैसा है, अंतः पर्वतीय पठार। यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, ये लाइमस्टोन की जो स्थलाकृतियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, और जहां जहां कहीं भी लाइमस्टोन या फिर चूने की जो स्थलाकृतियां होती हैं वहां पर क्या बनते हैं, कैनियंस बनते हैं। क्या बनते हैं वहां पर, कैनियन बनते हैं। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि कोलोराडो जो नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। फिर है मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू है, मैक्सिको जो सिटी मैक्सिको जो कंट्री है उस पर है। ये भी कैसा है, इंटरमोंटेन यानी अंतःपर्वतीय पठार है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि ये जो मैक्सिकन प्लेट्यू है या मैक्सिकन जो पठार है, इसको कई बार मैक्सिकन एल्टीप्लेनो भी बोलते हैं, मैक्सिकन एल्टीप्लेनो। अब कंफ्यूजन ये है कि जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि वहां पर भी एक एल्टीप्लेनो पठार है। तो ये जो एल्टीप्लेनो है, अगर मैक्सिको वाला पूछेगा तो साथ में मैक्सिकन जरूर लिखेगा। अगर ओनली एल्टीप्लेनो है, इसका मतलब बोलिविया पठार की बात हो रही है, ठीक है। फिर है कम्बरलैंड एलिगनी प्लेट्यू। अभी हमने देखा था कि एप्लेशियन जो पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में कौन सी माउंटेन रेंज थी, कौन सी थी, एलिगनी पर्वत। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, कम्बरलैंड एलिगनी पठार कहलाता है। ये किस तरह का पठार है, पिडमोंट पठार है। पिडमोंट कौन से होते हैं, कोई पर्वत है, उस पर्वत की तलहटी पर जो पठार बना होता है वो पिडमोंट पठार कहलाता है। ऐसे ही एप्लेशियन पर्वत के साथ में जो पठार बना हुआ है ये एप्लेशियन पठार कहलाता है। और लॉरेंशियन पठार ये कैनेडियन जो सिल्ड है उसका ही भाग है, और ये कहां पर है, कनाडा में या कनाडा में, ठीक है। तो ये कुछ पठार थे, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, कोलंबिया, कोलोराडो, मैक्सिकन, कम्बरलैंड एलिगनी, एप्लेशियन, लॉरेंशियन, ठीक है। याद रखना है कि कोलोराडो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है मैदान। अब मैदान के लिए अलग से मैंने कोई मैप नहीं बनाया है। ये जो रिवर्स है, क्योंकि ज्यादातर मैदान हम नदियों के आसपास ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक रिवर्स का मैप है, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है
कोलंबिया और स्नैक रिवर्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो कि बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। फिर पोटोमैक एरिया है, सॉरी पोटोमैक जो नदी है वो कहाँ गिरती है? चेसापिक बे में गिरती है, मैरीलैंड जो स्टेट है वहां पर। तो ये चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ के तो नाम, जैसे कोलंबिया स्नैक मैदान आ जाएंगे, नदी मैदान, वैसे ही मिसिसिपी मिसौरी नदी मैदान आ जाएंगे। ये तो हो गए नदियों के नाम पर बेस्ड। कुछ और पठार हैं, सॉरी और मैदान हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अटलांटिक प्लेन, सीधी सी बात है, नॉर्थ अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर जो है, देखो यहाँ पर ये जो अटलांटिक महासागर है, इधर से लगते हुए जो भी मैदानी क्षेत्र हैं उनको हम क्या कह देंगे? अटलांटिक प्लेन कह देंगे या अटलांटिक मैदान कह देंगे। फिर एक है कैरिजो मैदान, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये, पता नहीं एग्जाम में पूछा जाए या नहीं। ये जो कैरिजो मैदान है ये है आपके कैलिफोर्निया में। कहां पर है ये? कैलिफोर्निया में। ऐसे याद रख लेना, कैरिजो कैलिफोर्निया, साउंड सेम सेम सा आ रहा है। फिर है ग्रेट प्लेन्स, ये कोलंबिया स्नेक जो रिवर है उसके आसपास के एरिया में जो प्लेन्स हैं उनको ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। जैसे हमारे गंगा नदी के मैदान है उनको भी हम कई बार ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोल देते हैं। देन लारामी, लारामी है ये व्योमिंग स्टेट में है। व्योमिंग एक राज्य है। देखो सारे के सारे राज्य हम याद नहीं कर सकते, 50 राज्य यूएसए के हैं, 10 राज्य कनाडा के हैं, कनाडा में 3 टेरिटरीज भी हैं, तो वो सब याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसका याद हो जाए वो अच्छी बात है। फिर भी नहीं हो, लारामी कैलिफोर्निया, ये सॉरी व्योमिंग और कैलिफोर्निया है यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में है। और जब हम इंडस्ट्रियल रीजन यानी औद्योगिक प्रदेश करेंगे तब मैं आपको डिटेल में भी करवा दूंगी। देन ऑक्सनार्ड मैदान, अब देखो ये सारे नाम ऐसे ही हैं, जैसे लारामी ऐसे ही लिखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश का कुछ ज्यादा इशू है नहीं। ऑक्सनार्ड, ऑक्सनार्ड मैदान ये कहां पर है? ये भी कैलिफोर्निया में है। तो कैलिफोर्निया में 2 इंपॉर्टेंट मैदान कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए कैरिजो मैदान और दूसरे ऑक्सनार्ड मैदान। लैरामी मैदान है या लारामी मैदान है वो कहां पर है? व्योमिंग स्टेट में है। और ये तीनों के तीनों कहां पर है? ये तीनों के तीनों यूएसए में है। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। हेलो, ठीक है, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स भी एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं मोजावे डेजर्ट। मोजावे है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप इन पे 2-3 स्टार लगा सकते हैं, है ना। मोजावे कैसा पठार है, सॉरी कैसा डेजर्ट है? ठीक है, मोजावे कैसा है? हॉट, यानी गरम मरुस्थल है। देखो मरुस्थल 2 ही तरह के होंगे, या तो ठंडे होंगे या फिर गर्म होंगे, तो हमें याद रखने हैं कौन से कैसे हैं। मोजावे कैसा है? गरम मरुस्थल है। यहाँ पर एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम है जोशुआ। कौन सा ट्री है? जोशुआ ट्री, जोशुआ वृक्ष मिलता है, काफी फेमस है। अपने जो नागफनी होती है ना, कुछ वैसा सा ही होता है बट साइज में बहुत बड़ा होता है, पेड़ होता है ये एक टाइप से, है ना। फिर जो मोजावे डेजर्ट है और सोनोरन डेजर्ट, ये दोनों जो विंड्स होती हैं उनके कारण बनते हैं। अब कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ते हैं वेस्टर्ली और एक पढ़ते हैं ट्रेंड विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स और एक हम पढ़ते हैं ट्रेड विंड्स। वेस्टर्लीज को हम बोलेंगे पछुआ पवने और ट्रेड विंड्स को हम हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक पवने। अब मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि वेस्टर्न को बहुत बार तो ऐसे ही लिख देती है आरपीएससी, वेस्टर्न ऐसे लिख देगी, फिर क्या करेंगे? या ट्रेड विंड्स को ऐसे लिख दिया तो क्या करेंगे? इसलिए आपको
टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। अब याद कैसे रखेंगे कि कौन सा व्यापारिक पवनों के कारण बना है और कौन सा पछुआ पवनों के कारण बना है? तो ये जो m है ना, इस m को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो क्या बन जाएगा, w बन जाएगा, और w से क्या बनेगा, वेस्टर्ली विंड्स, है ना। तो जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवनों के कारण ये बना है। और कैसा डेजर्ट है ये, हॉट यानी गर्म मरुस्थल है। और क्या मिलता है यहाँ पे, यहाँ पर जोशुआ वृक्ष भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये जो ग्रेट बेसिन, जहां पे हमने ग्रेट प्लेन्स पढ़े थे ना, वही वाला एरिया है, वहां पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है, लेकिन ये कैसा है, कोल्ड यानी ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये, ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद ओकानागन मरुस्थल, क्या नाम है, ओकानागन मरुस्थल, कहां पर है ये, वॉशिंगटन जो स्टेट है, देखो वॉशिंगटन डीसी जो शहर है वो अलग है, वो मैरीलैंड स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर ये जो स्टेट है ये वॉशिंगटन स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओकानागन डेजर्ट है, ये भी कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। फिर है व्योमिंग मरुस्थल, व्योमिंग स्टेट में ही है, ये भी कैसा है, ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट, जहां पर कोलोराडो प्लेट्यू है, पठार जो है, वहीं पर इसी नाम से एक मरुस्थल भी है, ये भी कैसा है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, अब ठंडे पड़ रहे थे। मोजावे कैसा है, गर्म है। अब नेक्स्ट आता है सोनोरन मरुस्थल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोजावे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा, सोनोरन। वैसे भी आजकल सोने के दाम है वो बढ़े हुए हैं, बहुत चर्चा में भी है, तो सोना होना तो बड़ी बात है ही, तो बड़ा है ये। और दूसरी चीज, ये किसके कारण बनता है, ट्रेड विंड्स के कारण बनता है। सोने का ट्रेड होता है ना, तो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनों से बनता है। तो सोने को लिंक करके ट्रेड से लिंक कर सकते हो, या फिर मोजावे के एम को रोटेट करके वेस्टर्ली से लिंक कर सकते हो, याद आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा है ये गर्म मरुस्थल है। कैसा है ये, गर्म मरुस्थल है, सोनोरन डेजर्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी को परमानेंटली समर वेकेशंस बितानी हो तो वो यहाँ जा सकता है ना। तो ये सोनोरन डेजर्ट। ये जो यूमा डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया थोड़ा कम मार्क किया हुआ है, थोड़ा ज्यादा कर लेना ऐसे, ठीक है। ये यूमा डेजर्ट है, ये सोनोरन डेजर्ट का ही एक भाग है। कहीं ऐसा पूछ ना ले कि यूमा मरुस्थल कहाँ है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। फिर है चिहुआहुआ मरुस्थल, चिहुआहुआ मरुस्थल। देखो हुआ और हुआ ऐसे आएगा ना, चिहुआहुआ, हुआ और हुआ दो बार आ गया ना, तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है ये, दूसरा सबसे बड़ा है। कैसा है ये भी गर्म मरुस्थल है। क्या है ये, गर्म मरुस्थल है। अब ये चिहुआहुआ मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल में यहाँ पर सिल्वर माइंस मिलती हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो चांदी की खानें हैं वो यहाँ पर है, अपने राजस्थान में भी हैं, जावर में, लेकिन यह चिहुआहुआ है, यहाँ पर सिल्वर माइंस है, यानी कि सिल्वर की माइनिंग यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोजावे, यूमा, सोनोरन और चिहुआहुआ ये कैसे हैं, गर्म मरुस्थल हैं। बाकी कौन से पढ़े हमने, ठंडे मरुस्थल पढ़े, और इसमें सोनोरन है वो हमारा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा चिहुआहुआ है। मोजावे जो मरुस्थल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जोशुआ ट्री यानी जोशुआ वृक्ष मिलता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, सॉरी वेस्टर्लीज विंड से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया है कनाडा, लेंगे उस क्लास में हम दक्षिण अमेरिका तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ भी हम नॉर्थ अमेरिका
और साउथ अमेरिका, दोनों के जो भी 8 या 9 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता तप्त स्थल हैं, उनको भी साथ साथ हम देख लेंगे। और ये क्लास आपको बहुत अच्छे से देखनी है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 2x पे करके दोबारा देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो इस क्लास से कवर हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, उसकी गारंटी कोई नहीं देता है, मैं भी नहीं दे सकती। मैं तो ये भी कहती हूँ 2-4 भी आ जाएंगे बाहर से, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।